गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। जय माता दी, जय गंगा मैया की। मैं आ गई यहाँ संगम में स्नान करने। स्नान करके अब पंडित जी को दान दक्षिणा दे दिया। उसका फोटो नहीं किया। ये जैसे होता है ना कि कोई भी दान या वो करो तो उसका ठीक नहीं होता कि कुछ भी दान या वो करो दिखा के करना हमें तो उचित नहीं लगता, इसलिए हमने नहीं दिखाया वो सीन। तो सब कुछ हो गया। उसके बाद टीका वो लगा के चल दी वापस घर के लिए। अब नहा के अब चल रही हूँ कलश रखने। तो ये देखिए, मुझे लगा कि पता नहीं क्या कुछ होने वाला है परेड में, तो वहाँ सजाया जा रहा था। मैं आ गई घर पे। मैं यहाँ पोछा लगा के सब कुछ साफ़ सफाई करके तब गई थी गंगा स्नान करने। नहा के और ये चौकी पीढ़ा जितने सामान थे मैं शाम को ही ये सब धुल ली थी। और उसके बाद यहाँ सुबह उठ के यहाँ पोछा लगा के सब कुछ करके तब गई थी। अब उसके बाद आई तो चौकी पे लाल कपड़ा बिछाई, एक पीढ़ा होता है उस पर भी लाल कपड़ा बिछाया। अब मैं यहाँ कलश की तैयारी करने लगी। अब कलश के लिए ये गंगा जी से ही मिट्टी लाती हूँ। जो गंगा किनारे की जो बालू, थोड़ी थोड़ी बालू और मिट्टी दोनों मिक्स रहता है, वो बहुत अच्छी होती हैं और फिर शुद्ध भी होता है ना। यहाँ की खेत की मिट्टी में और गंगा जी की मिट्टी में बहुत अच्छा भाई। तो वहाँ मैं जब जाती हूँ कलश स्थापना मैं ऐसे ही करती हूँ। वहाँ जाती हूँ, स्नान करती हूँ, गंगा जल भी लाती हूँ और वहाँ से मिट्टी भी लाती हूँ। तो वो मिट्टी में ये जब होने लगी, एक जैसे परत जौ रख देती हूँ। थोड़ा सा मैं गेहूँ भी मिलाती हूँ क्योंकि गेहूँ को लक्ष्मी माना गया है। तो गेहूँ जौ दोनों मिला के मैं ये देखिए एक परत रख देती हूँ, फिर थोड़े से मिट्टी, फिर गेहूँ और जो बिनती भी जाती हूँ। जैसे कुछ ना कुछ कभी कभी होता है ना, लकड़ी या तो कुछ फूल वूल जैसे जो लोग चढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत कभी मिल जाता है। तो फिर वो मैं अच्छे से ऐसे देख देख के वो कर रही हूँ जो कचरा ना हो मिट्टी में। तो पूरा निकाल के और अच्छे से जो भी एक भी कचरा मुझे दिख रहा है वो उसे मैं बाहर निकालते जा रही हूँ। ऐसे करके पूरा जो मैंने पूरा ढक दिया है, जो नीचे वो करके बो के उसके बाद इसको ढक दिया है। बीच में मैंने मुझे खाली रखना है क्योंकि यहाँ मैं रखूँगी कलश। मैं कलश स्थापना इसमें ही करती हूँ। और ये देखिए एक यहाँ भी जैसे कलश जहाँ रखना है वहाँ एक पट जैसे लकड़ी ही ले लेना है। लकड़ी लेके वहाँ भी रेड कपड़ा बिछा के अब आह्वान करना है माता रानी और सभी देवी देवता आके यहाँ स्थान 9 दिन के लिए अपना स्थान वो करें। ऐसे करके दोनों हाथ से गंगा जल छिड़क छिड़क के उनको बुलाना है, आवाहन करना है उनका कि वो हमारे यहाँ आके विराजमान हो। ऐसे ऐसे मंत्र होता है, वो करके मैंने ये देखिए रख दिया। ये रख के अब कलश कलश के ये ध्यान देना है, कभी भी कलश जब मार्केट से लाओ उसके बाद अपने घर पे लाने के बाद कलश को ज़मीन पे ना रखें। सबसे बड़ी गलती यही होती है कलश रखने की गलतियाँ। सबसे पहले कभी भी कलश मार्केट से ला के उसके बाद अगर घर पे लाए हैं ना तो ज़मीन पे ना रखें कलश। और कलश को हमेशा किसी जैसे या तो अलमारी पे या लकड़ी के चौकी पे किसी पे रख दें। और ये देखिए जैसे मैं लाई थी तभी उन कलश को धुल दी थी। जैसे भाई वहाँ से ले आए हो, कैसे हैं कैसे नहीं, धुल दिया था मैंने। और पानी भी थोड़ा सा भर के चेक कर लिया था, वो तो नहीं है। ये देखिए सब कुछ जो 1 रुपये, हल्दी का गाठ, सुपारी और ये पंचमेवा, इलायची, लौंग, पूरे 9 मिला के मेरे 9 हुए थे। अक्षत को लेके 9 चीज़ मैंने इसमें डाला है कलश में। डाल के उसके बाद गंगा जल ये देखिए डाल रही हूँ। और हल्दी ये देखिए घोल के कलश में ये तो वैसे तो सजाया हुआ है तब भी वो स्वास्तिक का चिन्ह बना के और उसके बाद थोड़ा सा पेन वहाँ और थोड़ा थोड़ा ऐसे पीला लगा दी। और ये जो ढक्कन है, ढक्कन पूरी तरह से इसको हल्दी से पीला करूँगी क्योंकि शुभ होता है, मिट्टी का बर्तन है। जैसे ये कर दो तो शुद्ध होता है, उपटन लगाना चाहिए। और वो तो सजाया गया है तो इसलिए तब भी थोड़ा थोड़ा लगाई हूँ उसमें भी शुद्ध करने के लिए लगा के। अब ये देखिए ये इसमें भी लगा दिए। अब ये जोत बना लेती हूँ, अखंड जो जोत हैं सब में ये कलावा नो लपेटना होता है 9 बार या 7 बार। ये देखिए कलश में भी लपेट देती हूँ ऐसे। सब जितने जितने चीज़ हैं सब में ये कलावा बांधना है। नारियल में मैंने देखिए लाल कपड़ा वो करके उसमें भी कलावा बांधा है, अच्छत बाद में डाली हूँ। और ये देखिए कलावा बांध के अब इसमें स्वास्तिक का बना लेती हूँ चिन्ह। ये देखिए देखिए मैं
ये बना के चिन्ह, उसके बाद ऐसे कट नहीं करना है स्वास्तिक। मैं इसे दिख रहा है पर मैं कट नहीं की हूँ, ऐसे थोड़ा सा छोड़ देती थी, और क्योंकि दोनों आर या पार ऐसे कट नहीं करना है स्वास्तिक को। और ऐसे में बना के स्वास्तिक, उसके बाद उसमें भी बनाई हूँ, कलश में भी बनाई हूँ, और इसमें भी बना रही हूँ स्वास्तिक का चिन्ह बना के। और पत्ते में भी टीकना है हल्दी और सिंदूर। ये देखिए, ये आम के पत्ते हैं। आम के पत्ते भी मैंने 9 पत्तियां वाले ली हैं, 9 पत्ते हैं, 9 पत्ते वाले ले लो या 7 पत्ते, जिससे जिसकी मर्जी, पर 9 पत्ते जो, जैसे 9 दिन मैं व्रत रहती हूँ तो 9 का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ हर चीज़ 9 हो। तो मैं ये 9 पत्ते लेके सब में टीका हल्दी और सिंदूर का टीका लगा के, उसके बाद ये आगे धुल के उसके बाद टीका लगा के, ये देखिए रख रही हूँ। अब इस पर ये ढक्कन रख के इस पर चावल भर के रख दे रही हूँ। और पैसा भी रखा जाता है 11, या जो जिसके पास जो है इसी पे पैसा भी रखा जाता है। अभी मैं रखूँगी ऐसे। ये देखिए, अभी छू सकती हूँ, जब कलश पूरी तरह से स्थापित कर लूँगी तो फिर कलश हिलना नहीं चाहिए। और इन्हें टीक भी दे रही हूँ, और पूरा 7 या 9 बार टीकना है। ये देखिए, इसमें भी स्वास्तिक चिन्ह बना के उसके बाद हल्दी और सिंदूर से टीक के, और कलश नारियल को ऐसे रखे। जो कुछ लोग खड़ा रखते हैं, पर खड़ा हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। नारियल जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, तो वो अपने तरफ मुँह रहे उनका, तो आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मानना है। तो हम ऐसे ही रखते हैं इसे। जो नारियल को गणेश भगवान माना जाता है, तो उनका मुंह हमारे, जैसे हम जिस तरफ पूजा करने बैठे हैं ना उस तरफ होना चाहिए। तो मैं जैसे जिस तरफ पूजा करने बैठी होंगी ना, तो हमेशा जैसे उनकी नज़रें हमारे इधर रहे। तो ऐसे मैं ऐसे ही नारियल ऐसे रखती हूँ। कुछ लोग खड़ा रखते हैं, अपनी अपनी वो है, हमारे यहाँ ऐसे ही रखते हैं, हम ऐसे ही रखते हैं। मेरा देखिए कलश स्थापना हो गया, सब कुछ फूल माला सब वहाँ चढ़ा दी। अभी धूप दीप नहीं दिखाई हूँ, आगे ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा भी नहीं करना बाकी है, स्थापना कर दी। अब ये देखिए, यहाँ वो हल्दी वाले चावल, हल्दी से रंग के पीला चावल करके स्वास्तिक चिन्ह बनाई हूँ। और अष्टदल स्वास्तिक चिन्ह, सॉरी, स्वास्तिक चिन्ह बोल रही हूँ, अष्टदल बनाई हूँ। अष्टदल पे ही मैं रखती हूँ ऐसे। अष्टदल बना के रख के उसके बाद अखंड ज्योत को भी टीकना है हल्दी और सिंदूर से 9 बार। वो टीका लगा दी। अब इनमें जैसे घी भर के आगे इनका भी पूजा होता है। आगे ये देखिए, अचवन दे के धूप बत्ती दिखा के उसके बाद मैं दीप को जलाऊंगी। आगे घी भर देती हूँ, फिर आगे उसके बाद माता रानी को यहाँ बैठा लेती हूँ, उसके बाद दीपक जला के तब उनका पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ मैंने दिया में घी भर दिया है और ये सब कर लिया है। अब माता रानी को आगे लाती हूँ, बैठाती हूँ, पीला चावल यहाँ रख के आगे चौकी धुल के लाल कपड़ा बिछा के उसके बाद माता रानी को ये देखिए बैठा रही हूँ। इस बार मूर्ति नहीं है, नहीं तो हर कुंवार वाले नवरात्र में तो सबके यहाँ जैसे गांव में, हर गांव में मूर्ति रखी जाती है, तो मैं भी मूर्ति स्थापित करती हूँ। पर इस वाले नवरात्र में नहीं, इस वाले नवरात्र में मैं जो डेली पूजा करती हूँ वही माता रानी को यहाँ बैठा रही हूँ। और जो कुंवार वाले नवरात्रि में ना, मैं तो इस 1.25 फीट की मूर्ति हमेशा हर साल लाती हूँ, स्थापित करती हूँ और विसर्जन भी करती हूँ। जैसा कि आपने 6 महीने पहले वाले वीडियो में जो लगातार देख रहे हैं वो देखे होंगे, मैं हमेशा करती हूँ, ये काफ़ी दिन से हो गया करती हूँ। तो फिर यहाँ ये देखिए, माता रानी मैं वो चांदी की मूर्ति में बनवाई हूँ, इनको छोटी सी हैं, हमेशा इनका पूजा करती हूँ। तो इनका सिंहासन भी धुल ली और माता रानी को भी नहलाई गुलाब जल और डाल के, दूध में भी नहलाती हूँ इसमें। पर यादव भैया आए नहीं थे, दूध मेरा था नहीं, मुझे कच्चा दूध है नहीं, तो फिर जैसा है गंगा जल में ही फूल डाल के स्नान करवा दिया माता रानी को। स्नान करवा के बैठा दी उनको और उनको पहना रही हूँ माला। पहना के उसके बाद उनको ओढ़ाऊँगी चुंदरी। और अभी बहुत छोटी हैं ये माता रानी मेरी, मैं बनवाई हूँ तो बहुत छोटी हैं, तो वस्त्र पहना नहीं सकती, तो चुंदरी ही ओढ़ा रही हूँ। ये जो बड़ी वाली माता जी वैसे हैं, तो उनको भी चुंदरी ओढ़ा दे रही हूँ। उड़ा के उसके बाद और सब जो चढ़ाना है वो चढ़ाऊँगी। चूड़ी, ये देखिए पूरा श्रृंगार जो होते हैं वो चढ़ाऊँगी, चूड़ी और मेहंदी जो भी है मेरे पास। अब यहाँ आगे दीपक जला देती हूँ।
दीपक जला के उसके बाद फिर माता रानी का आगे एक बार नहलाना हो गया और वस्त्र पहन ली। अब दीपक एक बार जला देती हूँ, चूड़ी उड़ी पहना दी, उसके बाद जला देती हूँ। तब उनको पूरी तरह से श्रृंगार करके और उसके बाद जो खिलाना पिलाना होगा वो सब करूँगी। आगे एक बार दीपक जल जाएं, उसके बाद फिर अखंड ज्योत जल जाएं, तो फिर ये होता है ना, अखंड ज्योत जल गए और कलश भी स्थापित हो गए। अब ये देखिए, जो और मेकअप में बड़ा वाला भी ली थी और जो थोड़ा बहुत छोटे वाले भी ली थी, ये जो पैकेट में आते हैं ये वाला भी ली थी, और चूड़ी और वो है तो वो सब जो श्रृंगार का वो होता है तो मैं बड़े बड़े भी ली थी। बिंदी सब माता रानी, जितनी माता रानी है यहाँ सबको लगा रही हूँ बिंदी। बिंदी लगा के चूड़ी भी रख दिया और जो है मेहंदी और सब कुछ मैं और बड़े बड़े भी ली थी। और पर जो वो माता रानी आती हैं ना, जब हम लोग स्थापना करते हैं, जो बड़ी वाली लाते हैं, मूर्ति लाते हैं, तो उनका तो पूरा मेकअप करते हैं, तब सब कुछ लेते हैं मेकअप का, क्योंकि उनको 9 दिन मेकअप करना होता है। ये बहुत छोटी है, इनका तो फिर इसमें हो भी नहीं पाता, तो इसलिए अब ये गुड़हल का फूल माता को सबसे अति प्रिय होता है। गुड़हल का फूल वो सबसे पहले मैं और फूल चढ़ाऊँ या ना चढ़ाऊँ, गुड़हल का फूल ज़रूर माता रानी को 9 दिन में चढ़ाती हूँ। और गुलाब का फूल भी, लाल तो इनका सबसे फेवरेट लाल है फूल। और यहाँ फूल माला चढ़ा दिए। अब यहाँ मैं गणेश जी को स्थापना करूँगी, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले गणेश भगवान को रखना चाहिए। तो मैं ये पान रख के, पान पे ये सुपारी को पूरे लपेट के, ये देखिए कलावा से जो लाल लाल कलर का कलावा आता है उससे लपेट के, एक सिक्का रख के 1 रुपए का वो रख के उनके ऊपर रख के इनका आगे पूजन करती हूँ गणेश भगवान को। ये इत्र है, इत्र भी माता रानी को वो करूँगी। माता रानी को इत्र बहुत पसंद है तो उनको छिड़क दी और पूरा मेकअप भी चढ़ा दिया। और अब गणेश भगवान की पूजा करूँगी। गणेश भगवान जी के बाद माता रानी को, दोनों लोग को साथ ही साथ करेंगे पूजा। ये देखिए, जिसे मैं मंत्र बोलती जाती हूँ, ओम गणेशाय नमः, गजाननम भूतगणाधिसेवितम सेवितम, ये भी बोल के, ऐसे बोल के करना है आपको। यहाँ गणेश भगवान की पूजा हो गई। गौरी माता को नहीं रखना है यहाँ, क्योंकि गौरी माता के रूप में माँ हैं, तो यहाँ माँ की पूजा में गौरी माता को नहीं रखा जाता। जैसे लक्ष्मी गणेश या जैसे भोले बाबा की पूजा है तो उसमें गौरी माता को ज़रूर रखा जाता है, क्योंकि भोले बाबा के परिवार हैं गौरी माता और गणेश भगवान। और यहाँ माता रानी के उसमें गौरी माता को नहीं रखा जाता, सिर्फ सुपारी वो रखा जाता है गणेश भगवान को, क्योंकि गणेश भगवान का है ना कि वो किसी भी पूजा में हमेशा हर पूजे में रहते हैं। तो फिर मैंने गणेश भगवान को यहाँ रख के स्थापित करके माता रानी की पूजा चालू करती हूँ। और यहाँ मेरा फल है, और आज तो उनका प्रसाद घी है माता रानी का, तो घी तो चढ़ाना है। और उसके बाद जो अपनी अपनी स्वेच्छा हो, जो अपने पास हो, तो मैं यहाँ दूध की मिठाई बनाई हूँ और बतासे भी हैं और फल है, और जो घी है तो वो घी तो भाई वो उनका मेन प्रसाद घी है, गाय का घी। तो गाय का घी तो मैं रख दी हूँ। और अपने स्वेच्छा से जो आपके पास संभव हो, और ये नहीं है कि ना अधिकतम ना तो न्यूनतम, जो भी अपने पास स्वेच्छा हो, जो अपने पास हो, बस उसी में माता रानी भाव की भूखी हैं। और ये नहीं है, माता रानी ये नहीं कहती हैं कि आप कर्ज लेके या तो कुछ भी, वो उनको तो भाव चाहिए, उनको भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो ये लगता है कि भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और तो हर देवी देवता को और कुछ भी नहीं चाहिए, भक्त से भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। तो फिर वो रहना चाहिए बस 9 दिनों में, कि जितना हो सके उतना भक्ति कर लीजिए, भाव कर लीजिए। तो मैं वही सोचती हूँ, बस वही करती हूँ। इस समय तो मैं ज़्यादा बात भी बहुत कम करती हूँ। जैसे बहुत किसी का जैसे हुआ बहुत ज़रूरी, मैं उतने ही फ़ोन उठाती हूँ, नहीं तो फ़ोन बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 दिन अगर हम अपना जैसे व्रत हैं अगर वो कर रहे हैं, तो फिर इतना करें कि माता रानी में ही रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमारा ये मानना है। तो 9 दिन कम से कम उनके, इसलिए मैंने लाइव भी छोड़ दिया। और वीडियो तो ये तो ट्रैक बोर्ड में लगा दी हूँ, ये तो भाई जिसे लगता है डेली कर रही हूँ तो डाल दे रही हूँ बस। और लाइव न छोड़ा, इसीलिए इसमें वीडियो पे भी बहुत नहीं जा पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। जितने फ्रेंड देख रहे होंगे सबको सॉरी इसमें। बस उसके बाद ये 9 दिन बीत जाए तो मैं ज़रूर आऊँगी सबके वीडियो में। थोड़ा इसी से नहीं आ पा रही हूँ थोड़ा बहुत,
अब कोशिश करती हूँ अगर किसी का दिख गया ना, जैसे रात में लेटी हूँ तो जोत देखनी होती है ना, तो जोत देखते समय अगर किसी का दिख जाता है जहाँ से, तो मैं चला के छोड़ देती हूँ, फिर कमेंट कर देती हूँ, इतना कर देती हूँ। पर ज़्यादा तो सोचती हूँ कि 9 दिन हैं तो 9 दिन माता रानी का हमें अगर सौभाग्य मिला है सेवा करने का तो कर लिया जाए उतना सेवा। तो यहाँ मैं इसी तरह से देखिए पूरा सब कुछ चढ़ा दी, सब जो श्रृंगार है फल है सब भोग लगा दिया, उनको खिला पिला दिया और सब कुछ हो गया। यहाँ चौकी पे मैं टीकना भूल गई थी, अभी मुझे ध्यान आया, 9 बार चौकी पे भी टीक दिया। अब ये देखिए अब जलाती हूँ दीपक, जला के उनका पूजन करती हूँ, करके उसके बाद अभी ये लोग नहीं आए हैं सब। आज पहला दिन ना, पहले दिन तो इतना ज़्यादा काम होता है ना कि सब कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो फिर आज मैं सुबह 2-3 लोग हैं कर ले रही हूँ, फिर शाम से स्टार्ट होगी हमारी, जैसे सब लोग साथ में मिलके पूजा करेंगे सुबह। और आज पहले दिन तो बहुत काम होते हैं। तो ये देखिए मेरी आरती चालू हो गई, और हैं बच्चे लोग हैं, 1-2 लोग और हैं, भाई बहन हैं और सब हैं, और 1-2 लोग नहीं हैं। तो फिर वो अभी बाद में आएंगे, कर लेंगे पूजा, क्योंकि आज लेट हो रहा था, 8:30 हो रहे थे, तो मैं अपना पूजा स्टार्ट कर दी। नहीं तो 7 बजे मैं सोचती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे से एक टाइम होता है, एक टाइम फिक्स करती हूँ कि पूजा का। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी।